पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर चल रही क्रेडिट वाली सियासत को लेकर सांसद पप्पू यादव ने प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहां हैं, मामले की जांच करवाइए। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्व सांसद शब्दों की मर्यादा रखें। दरअसल पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा था कि 9,000 बीघा जमीन कहां है, कागज दिखाएं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक बार भैया का गाड़ी चला लेते और बबलू जी कहते थे कौन है, ठीक है गाड़ी मत चला। हमने उनको तब भी छोटे भाई के रूप में, जब वो गाड़ी मेरा चला सारथी के रूप में मोटरसाइकिल, तब भी मैं उनको छोटे भाई के रूप में बेटे के ट्रेन हाँ इनके घर पर गए थे वो मिलने। 1 घंटा तक बबलू जी उनको मिलने ही नहीं दिए। उनको कहिए कि अपने माथे पर माँ का कसम खाए, अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल चलाने के लिए कितना परेशान रहा। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो पप्पू यादव से कितने बार मिले, कितने बार सहयोग, क्या वो बगैर पप्पू यादव के सहयोग से पप्पू यादव के बगैर सहयोग से चुनाव जीते? अब तो पप्पू सिंह जी को गाली देते। पप्पू बाबू को उन्होंने कहा था कि हम राजनीति से संन्यास करवा देंगे, बुढ़िया बिस्तर बनवा। तो हमने तो ऐसी मर्यादा का बात आज तक इस जन्म में क्या 7 जन्म में पप्पू बाबू के लिए नहीं बोल सकता हूँ। आज भी पप्पू सिंह जी को मेरी माँ ज्यादा मानती है। तो मर्यादा का पालन उनको करना चाहिए। भाषा तो आज भी कहते हैं कि उनको राजनीति अच्छे से करें। दूसरी बात, एक काम करें, वो जदयू में है, नीतीश जी को एक चिट्ठी लिखे हुए कि मेरी संपत्ति और अपनी संपत्ति का जांच। एमपी बनने के बाद वो कितने जमीन खरीदे हैं डगरवा में, एक मुश्त। उनके भाई उनके नाम से कितना गोदाम, वो जांच करा। मैं खुली किताब हूँ, जांच करा लो। तो मैं मथुरा वासी हूँ, मथुरा से हमारा खानदान भरको आया और हम लोग चौधरी परिवार, मंडल परिवार। भरको में लड़ाई हुई तो हम लोग लगभग 6,000 बीघा जमीन भरको में अंग्रेज से 7 अंग्रेज मारे गए। तो हम लोग का दादा खानदान कामत आ गया। तो हम लोग जो मंडल फैमिली हैं वो मथुरा के, जितना मंडल टाइटल। तो ये जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की है कि पप्पू यादव को 9,000 बीघा जमीन है, था कि नहीं था, हम कहाँ से आए। भरको गांव है तो उससे जाके पता करना चाहिए इस व्यक्ति। कामत आए हम लोग अंग्रेज के समय, कामत पर हम लोग को लगभग छरदादा के छरदादा लगभग यहाँ पर कामत पर 3500 बीघा खुर्दा 42 चंद कुमार पता है हमको जो है। तो मथुरा से भरको, भरको से मधेपुरा, तो मौ से मधेपुरा, मौ से मथुरा, नहीं मथुरा के। तो अभी भी इसकी जांच तो उन्हीं को करना चाहिए। हम तो सब दिन बोले हैं कि सारे
MP MLA अपना जांच करा ले, क्या दिक्कत है? सब मंत्री जांच करा ले। और मैं चैलेंज करता हूँ, यदि सच्चाई में कोई भी विधायक MP एक बाप का बेटा है तो अपनी संपत्ति की जांच करे। कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, वो जांच हमसे शुरू। पहला जांच हमसे हो, मैं सब दिन कहता हूँ। और प्रूफ तो है, पीछे का जमीन यार बेचे हैं, प्रूफ तो है, एयरपोर्ट के बगल की जमीन बेचे हैं, तो रजिस्ट्री तो है ना। कोई धरती पर माई का लाल है अपना 90 कट्ठा जमीन शहर का बेच दे, गुलाब बाग बिका है तो कोई बता दे, तो मेरा तो रजिस्ट्री हुआ। हल्की बात करना, मैं उसको ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा ड्राइवर था, हम उसको भाई ही कर रहे हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं वो ड्राइवर था। लेकिन ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। और वो बोले ना कि हाँ पप्पू यादव जी से सहयोग नहीं लिए, और पूरी पप्पू यादव के लोग उनको MP में मदद नहीं की। तो ये तो वो ये भी कह रहे थे कि मुझको धमकी मिल रहा, वो मैं वही बात कहना, तो ये तो उन्हीं को जांच कराना चाहिए ना। उनको नीतीश कुमार जी उनको अर्जेंट गृह मंत्री बना दे और जांच कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो अब रेकी का फोटो भी आया, कौन फोटो लिया वो भी आ रहा, सब कुछ आ गया। और मैं बुरा न माने हमारे भाई अनोज, मैं इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी किसी PM CM का बड़ी सम्मान करता हूँ। वो चुनावी कैंपेन था, और चुनाव कैंपेन में मैंने प्रधानमंत्री जी को नहीं, बहुत आदर करता हूँ। मैं चुनाव कैंपेन में बोला कि किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं थी कि रेमडेसिविर और कोरोना में इतनी चीजें ऑक्सीजन पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा है कोई PM CM? तो कोई PM CM में नरेंद्र मोदी जी नहीं होता, सभी लोगों की बात मैंने की। और मैं आज भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी मेरे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। यदि किसी भी ऐसे इंसान को लगा हो गलतफहमी में, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार प्रधानमंत्री जी के लिए क्षमा मांगूंगा। प्रधानमंत्री जी या किसी के भी बाप दादा माँ बहन मेरे लिए अनुकरणीय है और ऊपर है। चुनावी भाषा में मैं पलामू में ये बात बोला था कि ये कोई हिम्मत है किसी की बाप को, ये हिम्मत पप्पू यादव को है, ये मैंने कहा, ये लैंग्वेज है। और वो प्रधानमंत्री नहीं थे। सही में छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन MP और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं है। मेरा प्रोटोकॉल कैबिनेट मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है तो वो समझ लें कि भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है पप्पू यादव, MP स्टेट मिनिस्टर से ऊपर। एक सांसद का प्रोटोकॉल भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, और सांसद ही MP बनते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात नहीं है। और दूसरा चीज, दुनिया में कोई 6 बार 5 बार सांसद इंडिपेंडेंट बना हो, MLA और सांसद, तो मैं दुनिया में चैलेंज करता हूं, कोई दिखा नहीं, कोई वर्ल्ड में चैलेंज करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से पता करके और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हमारे पास कितना जमीन था, हम कहां से आए, लेट नहीं करें, जल्दी से मुख्यमंत्री जी को बोले मेरी संपत्ति और मेरे पूर्वज का जांच करें।
आज भी हमारे एक चाचा पर 300 बीघा जमीन है। VC साहब आज भी 300 साढ़े 300 बीघा जमीन के जोतदार है आज। हम लोग 5 भाई पिताजी हो गए तो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए वही परेशान थे, मिलने के लिए वही परेशान थे, चुनाव में मदद लेने के लिए आंख में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम तो परेशान किसी के लिए है नहीं, और व्यक्तिगत चीजों का तो कोई वास्ता है नहीं विकास में। तो हम तो आग्रह करेंगे व्यक्तिगत चीजों से बचना चाहिए सब लोगों को। हर कीमत। और हम तो मंदिर में ढुका देंगे, उनको कहेंगे चलो मंदिर में ढुक जाओ। तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए भैया परेशान थे कि नहीं। और हमारे सारे पार्टी के वर्कर आपकी मदद किया कि नहीं, और मदद नहीं करता तो आप चुनाव जीतते ही सनम है। नहीं किया तो हार गए। और हम तो जल्दी से चाहते हैं कि पूरा अमित शाह जी पूरा जांच करे, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल और सारा दिल्ली जो आ रहा है। हम भी परेशान हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा हमको कॉपरेट कर दिए हैं बेचारे, तो जल्दी वो चिट्ठी लिखे जांच करा दें। और पप्पू यादव का व्यूअर्स और लाइक्स प्रधानमंत्री बड़े देश के सारे नेताओं से बहुत ऊपर, हमको लोकप्रियता नहीं चाहिए। तो सोशल मीडिया यदि नहीं देखे, अंधे हैं तो चाहे गूगल पर चेक करें नरेंद्र भाई मोदी जी का भी स्पीच और पप्पू यादव का। वो बीजेपी और आरएसएस और पैसे पर सभी मुख्यमंत्री और नेता काम करते हैं। मेरा ऑर्गेनिक है, 1 रुपया मैं नहीं लगाता हूँ। गीता पर जहाँ पर कसम खा करके चलिए वो तो दिख जाता है एक एक चीज। और आज के डेट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा और सभी जात के लोग लाइक, व्यूअर्स या कमेंट्स यदि इन लोगों से 3-4 टाइम ऊपर ना हो तो जिंदगी में राजनीति करने का क्या मतलब। 4 टाइम ऊपर, वो तो दिखने में क्या दिक्कत है, देखें इक्वल है मेरा। 4 टाइम ऊपर, 4 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम नहीं, 4 टाइम। यदि किसी का 21,000 है तो हम 38,000 हमारी व्यूअर्स एक समय लाभ स्पीच पे। किसी का 58 कमेंट्स है तो हमारा सारे 300-400 कमेंट्स। तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से लेना देना। और जहां तक बात रही विकास की, तो पहले तो मैं उनको ज्ञान दे दूं कि अभी चिट्ठी लिखे हैं हमसे गडकरी जी की एक्सप्रेसवे के लिए जो आपके सुझाव आए हैं, अभी डीपीआर तैयार होने में समय है। वो सुझाव को मैंने ले लिया है और डीपीआर अब उस सुझाव पर बनना शुरू है। उनका तो कहना है वो मधेपुरा लेके जाना चाह रहे हैं, अगला चुनाव मधेपुरा से लड़ने की इसलिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। भैया मैंने आपको क्या कहा, मुझे तो एक बात का पता भी नहीं है और मुझे समझ में नहीं आती है कि अभी उपाध्याय तैसे में डीपीआर बन गया और मंत्री जी का चिट्ठी 5 दिन पहले है कि डीपीआर बनने की प्रक्रिया अब शुरू है। मैं कर रहा हूँ, आपने जो सुझाव दिया। तो भैया चिट्ठी को सही की उनका सही, चलिए बोलिए ना। तो चिट्ठी देख लीजिए ना भैया। तो अभी आप ही को तो बोला है 2023 में डीपीआर, और अभी डीपीआर का कुछ हुआ ही नहीं। और मधेपुरा से तो आ रहा है, किशनगंज होते हुए, तो आप अपने गांव ले जाना चाह रहे हैं। किशनगंज होते हुए तो आ रहा है। मधेपुरा सहरसा के होते हुए तो आ रहा है। हम कहेगा मधेपुरा सहरसा ले जाएंगे,
हम उसको जानकी नगर से लेकर सीधा जानकी नगर होते हुए जलालगढ़ होते हुए उसको हम डगरवा क्रॉस करना चाहते हैं, क्योंकि वो बनभाग में आके गिर गया था। उसको हम डगरवा ले जाना चाहते हैं नजदीक में, ताकि पूरा कवर पूर्णिया को कर जी। इधर जलालगढ़ होते हुए कसवा डगरवा। ये तो राम मोहन नायडू, ये तर्ज पर जो था, ये देखिए दरभंगा का तर्ज देख लीजिए, बिल्कुल बचकाना करने से। यहाँ का कौन सिविल सोसाइटी में कहाँ धन्यवाद है। देखिए दरभंगा के तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। यार दिखाइएगा है या नहीं है, आप लोग भी देखिए ना। आप पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत हो रही है, चश्मा लगा लीजिए। और किसी को पढ़ना है नजदीक से, कोई भीतर किसी का दिक्कत हो तो देख लीजिए। भीतर देखिए राम मोहन नायडू ने हमको बोला कि जमीन अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज आप जमीन करवा दीजिए। राज्य सरकार से बार बार बोले। देखिए पढ़ लीजिए। जो राज्य सरकार जमीन 20 साल में उपलब्ध नहीं करा सके, तो औकात सिर्फ पप्पू यादव। चिट्ठी है राम मोहन नायडू। पढ़े, सब कुछ डाल दो। पढ़े, राज्य सरकार ने जमीन पप्पू यादव के पहले हिम्मत नहीं कर पाया। सर पप्पू यादव नहीं होते ना, ये लोग को लाठी में बंद करके कई बार थाना में बंद किया था किसानों। क्या हुआ? और पप्पू यादव के आते किसान ने जमीन कैसे दी? बोलिए ना सर। तो लिखता में है, हम तो कोई चीज बकतम नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम मथुरा से भरकुआ है भागलपुर, और हम अपने कामत आए अंग्रेज के मरने के बाद। हमसे ज्यादा जमीन साहू परवता, कमख्या बाबू और मोल से इन्हीं को था। उसके बाद हम लोग थे। दूसरी बात आपको मैंने, पहला मेरा स्पीच है नरसिम्हा राव के समय के बाद। और 3 चिट्ठी कब दिया, तब इसके ढोड़ी के घाव नहीं सूखे होंगे। और प्लेन कब शुरू हुई पता कर देख लीजिए आप, चालू कब हुआ यहाँ प्लेन। और भैया मेरा एक आग्रह है छोटे भाई से, यदि एक बार भी सदन में आप आज तक एयरपोर्ट के बारे में क्वेश्चन किए हो, तो क्वेश्चन तो होगा। मैं 150 बार क्वेश्चन डिबेट किया हूं, 140 बार क्वेश्चन 0 आवर 193, 140 बार 94 से आगे। आप एक बार भी क्यों तो पत्रकार को दे, हम तो दे। मेरा डिबेट तो सब गूगल पर है।
और दूसरी बात, 10 साल आप थे ना, 10 साल कोई और भी थे, तो 20 साल हम नहीं थे, तो 20 साल में आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? फैक्ट्री का निर्माण मेरे सामने मधेपुरा हुआ, बोर्ड मेरी लगी हुई। अब एयरपोर्ट का निर्माण मेरे सामने होगा तो बोर्ड तो मेरा ही लगेगा ना। कि नहीं? बोर्ड तो किसी का लगना नहीं है। देवघर में एयरपोर्ट कब से सो गया था? मनमोहन सिंह के समय, लेकिन बोर्ड तो लगना था। किस्मत ठीक थी निशिकांत दुबे की, तो बोर्ड तो निशिकांत दुबे का लगा। अब वही कह रहा विकास पुरुष है, तो विकास तो पप्पू यादव के सामने में हुई ना। और मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस सबको। गडकरी का वीडियो और स्पीच सुना दी, मैं भेज देता हूं। गडकरी ने स्पष्ट रूप से मधेपुरा में कहा था इंटायर एनएच पप्पू यादव की देन है, और मैं जो एनएच दे रहा हूं सब पप्पू यादव के कारण। ये हम नहीं कर रहे, गडकरी जी ने कहा, स्पीच है उनकी। बोला पप्पू यादव नहीं होते मैं एक भी एनएच इस इलाके में नहीं बनता। ये जितने पुल, जितने एनएच, पूर्णिया टू एनएच, कटिहार, सब पप्पू यादव। ये तो गडकरी जी बोले हैं, तो गडकरी जी की बात भी झूठ क्या? सर हाथ जोड़ता हूं, गडकरी जी की बात को दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए। डीपीआर उन्होंने कहा कि अब बनेगा, जो आपने लिखा उस सुझाव को मैं मानता। निश्चित दिनेश जी भी इस पे मिले थे। मैं तो कह रहा हूं कि हम नहीं थे एमपी इस 5 साल में, तो दिनेश जी इस मामले को लेकर के आदरणीय दिनेश जी मिले थे उनसे। इसमें कौन दोनों? जब मिले थे तो क्या कौन नहीं मिले थे? लेकिन डीपीआर तो बनने का काम पप्पू यादव के सुझाव पे शुरू हुआ ना। क्या अगला चुनाव जो है, कोई होड़ नहीं ले रहा। जी जी, अगला चुनाव जो आप लोग लड़ेंगे, क्या ये हवाई मुद्दा पे ही अगला चुनाव होने वाला है? इसको जो हवा बना दिया गया है क्रेडिट लेने का। मैं अब में बचकाना है, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। आप जो ये क्रेडिट की बात नहीं, चारों बगल से करा, हमने करवाया, हमने करवाया। कौन? पूर्व सांसद। तो जो सवाल ये है सर कि जदयू वाले भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कहा है कि जो होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की, ये जनता का है। पप्पू जी तो 4 महीना पहले आए हैं और उन्होंने ये क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जो ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो पब्लिक है, जो मैं कह रहा हूँ सिविल सोसाइटी के लोग थे हाउस में, तो सिविल सोसाइटी के लोग क्यों नहीं करा लिए पप्पू यादव के पहले? सिविल सोसाइटी एक तो ब्लॉक में कर्मचारी सिविल सोसाइटी से सुधरता नहीं, एक तो डॉक्टर एयरपोर्ट ले आए, चिट्ठी की तरह आकाश उठा लिए। तो सिविल सोसाइटी के लोग रक्सौल और भागलपुर में एयरपोर्ट को नहीं बनवा लिए? वहां भी तो सिविल सोसाइटी है। भागलपुर क्यों नहीं बन गया? वहां भी तो जदयू की सरकार है।
और जदयू वाले से पूछना चाहेंगे, नीतीश जी खुद मांगे थे, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दिया नरेंद्र मोदी जी, ले लिए, वो दम भी पप्पू यादव को है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी लेके रहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एम्स भी यहां बनाएंगे। खुद मांगे थे। हाँ, धन्यवाद दूंगा सिविल सोसाइटी अन्य लोगों को कि वो पूर्णिया की आवाज नेता से ज्यादा उठाते थे। इसमें नेता गायब थे और यहां के कुछ नागरिक अपनी बात प्लेटफॉर्म से उठाते रहते। नेता की तो कोई भूमिका नहीं है। और पप्पू यादव तो 38 साल हो गया ना जनप्रतिनिधि बने हुए, 38 साल, 38, 34, 90 और 34, 34, 34, जब जदयू नहीं बना था। और जदयू को एक नेक सलाह दूंगा, नीतीश कुमार जी से वो पूछ लें, पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की भूमिका सबसे ज्यादा है या नहीं। नीतीश कुमार जी कह देंगे नहीं, मेरी लालू यादव और शहाबुद्दीन जी की लड़ाई पाटलिपुत्रा में आमने सामने हुई थी, गोली चल जाती। जब हम नीतीश कुमार जी के लिए कांग्रेस के विधायक वो अजीत जोगी जी नहीं रहे, जब हम मिलने गए थे तो शहाबुद्दीन जी और लालू यादव हमारे 3 बजे रात में लड़ाई हुई, ये नीतीश कुमार जी को पता है। तो हमें जदयू के वर्कर की सलाह नहीं चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का सम्मान मेरे लिए जदयू के वर्कर से ज्यादा है, बहुत ऊपर। और मैं नरेंद्र मोदी, एलन नायडू के पिता मेरे मित्र थे, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी तो काम आते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि गडकरी जी से मेरा रिश्ता व्यक्तिगत और पारिवारिक है, बहुत पारिवारिक। सारे बीजेपी के विरोध के बाद गडकरी जी मधेपुरा आए थे और उन्होंने कहा था पप्पू यादव की देन है विकास, पप्पू यादव की देन है विकास। और प्लान मैं पहले ही शुरू करा चुका हूं और सारे क्वेश्चन सामने हैं। और मैं अपने चुनावी वादे में 4 महीने किए हुआ हूं। कब किया हूं? 2 साल। 2 साल में सारे वादे पूरे करने के मैंने किए। एनएच, रोड, रेलवे, भ्रष्टाचार और अस्पताल। अब तो 4 महीना का वादा मेरा कैलेंडर पे है और दरभंगा के तर्ज पर मेरा चिट्ठी है और लोकसभा में बोला हूं 5 बार। मेरे पास तो प्रूफ है, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पूर्णिया के पप्पू सिंह जी को छोड़, क्योंकि उनकी अपनी अकूट संपत्ति, जितने लोग हैं जो आज तक एमएलए एमपी बने हैं, सबकी संपत्ति की जांच हो, करा ले, हिम्मत है तो। मैं चिट्ठी लिख करके दे चुका हूं कि जब संपत्ति की जांच हो तो उसमें पप्पू यादव की संपत्ति की जांच सबसे पहले। मैं तो रोड पर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ना मुझे चाहिए, लेकिन जो लोग डगरवा पासी से लेके सभी जगह कहां कहां संपत्ति और कितनी कंपनी बना के ठेकेदारी कर रहे हैं, गढ़बनेली, जरालगढ़, मैं जरूर ईडी को चिट्ठी लिखूंगा, सीबीआई को, और इस बार लोकसभा में उठाऊंगा कि सभी 20 साल के अंदर जो लोग 25 साल के अंदर
बिहार में एमएलए एमपी रहे हैं, सबकी संपत्ति की जांच हो, ये लोकसभा में था। और ईडी सीबीआई को भी लिखूंगा, मेरी संपत्ति की भी जांच हो और जो लोग एमएलए एमपी हैं उसकी संपत्ति की भी जांच हो। तो जो एमएलए बनने के पहले किसके पास क्या था, एमएलए एमपी बनने के बाद क्या था, ये मैं उठाऊंगा, आप चिंता ना करें। और मेरे पास ये प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। और मैं अपने छोटे अनुज को बता दूं, वर्ल्ड में मैं सबसे ज्यादा लोग दुनिया में देखे जाने वाला इंसान। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ना मुझे होड़ लेने की जरूरत है। मैं पूर्णिया की जनता को धन्यवाद, बधाई। वो तो ठीक है, ये अध्यक्ष का बोली है कि बैठ जाइए, सब कुछ पप्पू जी तो आप ले ही रहे हैं, बिहार दे रहे साहब। लोकसभा के अध्यक्ष, ये देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं, खुल गया है, पूरा हो गया, लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार द्वारा जितनी जमीन होना था 15 का निर्णय नहीं हुआ। पप्पू यादव का क्वेश्चन है, अब उसमें उन्होंने कहा, ये देखिए, मानिए पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं, देखिए ना सर, मैं क्वेश्चन है सर, तो इसमें क्या करें आप बताइए ना। ये सारे क्वेश्चन हैं, सब कुछ है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, पूर्णिया के विकास में मैं नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत सहयोग लूंगा। हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को उपराजधानी बनाने का सहयोग लूंगा और जदयू के वर्कर से आग्रह करूंगा इसमें हमारी मदद करें।